नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। पेट क्यों देना चाहिए, क्यों जरूरी है, इस पेट से कौन सी भर्तियां आएंगी। आप में से लगातार लोग कह रहे थे कि सर ना 21 से कोई भर्ती आई, ना 22 से कोई भर्ती आई, ना 23 से भर्ती आई। तो उन लोगों को जवाब भी देना होगा कि 21 से लगभग 21,000 भर्ती आई। पेट 21 से 21,000 भर्ती, पेट 2022 की चर्चा करें लगभग 10,000 भर्ती, पेट 2023 की चर्चा करें तो लगभग इससे भी 21,000 भर्ती आई। 21 दूना 42, 10 52, लगभग 52,000 भर्तियां देखने को मिल चुकी हैं। और ये भर्तियां लास्ट 3 सालों में आई है। अब जैसा कि पेट की वैकेंसी हो चुकी है कि पेट 2025 की वैलिडिटी 3 साल आएगी, तो इन 3 सालों में 50,000 से ज्यादा पदों की भर्ती आएगी। और इन पदों पे सिलेक्शन किस तरह से लेना है, उस क्रम में पेट आवश्यक है। आज इन विषयों में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हिंट देना चाहेंगे। एक बुक है, अगर आपको पेट में सिलेक्शन लेना तो इस बुक को एक बार देख लीजिएगा, जो चक्की पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमेशा गलतियों को नहीं पकड़ना है, बल्कि गलतियों को पकड़ने के साथ इसको सुधार करना है, और सुधार करने के बाद हमें सिलेक्शन लेना है। तो इसी क्रम में ये जो पेट के लिए वैकेंसीज निकाली गई संपूर्ण गाइड है, हर एक सब्जेक्ट के इसमें मिल जाएंगे। लगभग 22,000 से ज्यादा क्वेश्चन, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा उसको देखिए, और किस तरह से 22,000 क्वेश्चन का प्लॉटिंग की गई उन बात को देखते हैं। फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। अगर इस क्वेश्चन सीरीज में से आप आंसर की देखेंगे, आंसर की देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस का एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर सिलेक्शन के क्रम में आगे बढ़ना है तो इस बुक को एक बार देख लीजिएगा, एक बार पसंद कर लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा करती है इस बुक को, जब आपका सोल्यूशन खत्म हो जाए तो देखिए, मैं एक छोटी सी चीज और इस बुक के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किस चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट वन लाइनर तौर पे कवर किया गया है। और ये 22,000 से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए गए जो आपके आगामी परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इस पुस्तक को एक बार देखिएगा जरूर, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा करती है तो इनका एक संपूर्ण गाइड करके कॉम्बो बुक्स भी है, तो इसको भी विजिट कर लीजिएगा। आपके नजदीकी बुक स्टॉल में ये बुक उपलब्ध है, वहां से जाके ले सकते हैं। मन हो तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो सबके लिंक लगे हुए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आज के सेशन के बारे में। हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, पेट क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी या समूह ग की सभी भर्तियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अब समूह ग की सभी वैकेंसीज में सबसे पहले आपको पेट देना होगा। पेट में जो लोग टॉप से सिलेक्टेड होंगे, टॉप रैंकर्स होंगे, उन्हीं को जाके मेंस का फॉर्म देने को मिलेगा। ये जानकारी केवल उन लोगों के लिए जो इस बार पहली बार भर रहे हैं। कैसे, देखिए, जैसे लेखपाल के मानते हैं 8,000 पद आए। अब ये जो 8,000 पद लेखपाल के आएंगे, इसके 30 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ऐसा देखने को मिलता है। सरकार कहती है 15 गुना पर 30 गुना बुलाती है। 8 से 24, 2,40,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए। तो ये जो 2,40,000 कैंडिडेट हैं, जो लोग पेट देंगे उनमें से टॉप के 2,40,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे। केवल उन्हें ही लेखपाल का मेंस देखने को मिलेगा, बाकी लोग इसका मेंस नहीं देख पाएंगे। मतलब अगर आप पेट में रैंक नहीं आती है, आप पेट में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, तो पेट से आने वाली कोई भी भर्ती में मेंस का एग्जाम आपको देने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ पेट में मार्क्स नहीं लाने हैं, बल्कि पेट्स में अच्छे मार्क्स लेके आने। अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है, अगर ये पेट 21 और 22 की तरह हुआ तब तो 70 मार्क्स भी आपके अच्छे होंगे। अगर ये पेट 2023 की तरह हो गया तब तो आपके 40 से 50 मार्क्स अच्छे हैं। और हम लोग इस बार टारगेट क्या करते हैं, पेट 25 का टारगेट करके चलेंगे, 80 प्लस मार्क्स, ताकि कैसा भी एग्जाम्स आए हमारा सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आने। अब सेकंड क्वेश्चन, फॉर्म डेट क्या है सर। चलिए, फॉर्म के बारे में पता चल गया, फॉर्म कैसा होता है। जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी हाल ही में इंटर किया है, अभी आपने कक्षा 10 पास किया है और आपकी एज 18 से 40 साल तक हो गई है, और आप चाहते हैं एक सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी की तैयारी करना, तब तो आपके लिए पेट 2025 एक सुनहरा मौका है। ये 25 का पेपर होते होते सितंबर आ जाएगा। पेपर के बाद रिजल्ट आएगा जनवरी के आसपास। 26 से आप जाके
मेंस के फॉर्म भर पाएंगे और आप 26 लास्ट में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी में अपना चयन देखेंगे। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो जरूर भरिएगा। अगर आप नए हैं या पहले से तैयारी कर रहे थे, आप 21, 22, 23 में से कोई भी एग्जाम दिया हुआ है या आप आपके देने की इच्छा है, 24 को तो हुआ ही नहीं था, तो भी आप पेट 25 का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि लगभग 185 रुपए के आसपास फीस है। इस फीस को ज्यादा मत ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने से इतना रहेगा कि आप आगामी 3 सालों की वैलिडिटी, 3 साल के दौरान लगभग 50,000 पद तो देखने को मिलेंगे। ये 50,000 पदों में आप चयन पा सकते हैं। 50,000 पदों के लिए आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। इसकी अगर फॉर्म डेट की चर्चा करें तो इसकी फॉर्म डेट स्टार्ट हो गया अभी 14 मई से लेकर 17 जून तक इसका पूरी क्लास फॉर्म चलेंगे, 1 माह 3 दिन। 17 जून तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म एडजस्टमेंट वगैरह, फीस एडजस्टमेंट शायद 20 तारीख तक है। उसके बाद आप लोग फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, फीस पे कर पाएंगे। 14 मई से 17 जून तक आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन सारे फॉर्म्स भर जाने चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती तो 14 मई को जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी मैं जाके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो पूरी डिटेल से रहेगी, किस तरह फॉर्म भरे, कैसे भरे, इस बारे में चर्चा हो जाएगी। थर्ड, कितने मार्क्स लाना जरूरी है, जवाब तो मिलेगा। आगामी भर्ती, अच्छा आगामी भर्तियों को देखने से पहले पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले कौन कौन सी भर्ती आई थी, उनको देख लेते हैं। अगर पेट 21 की चर्चा करें तो पेट 21 से कनिष्क सहायक के 1262 पद देखने को मिले थे। अगर लेखपाल की चर्चा करें तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि लेखपाल के 80,85,8,085 पद देखने को मिले थे। मुख्य सेविका की चर्चा करें तो इसी से आई थी पेट 2021 से। मुख्य सेविका की 2,693 पद देखने को मिले थे। महिला स्वास्थ्य कर्मियों की चर्चा करें तो महिला स्वास्थ्य कर्मी के 9,212 पद देखने को मिले थे। कुल मिला के 21,249 पद। सही है, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, गलती कर दी कहीं, ठीक है। लगभग 21,242 पद आपको इसमें देखने को मिले थे। और ये वो पद थे जिनमें आप कनिष्क सहायक के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, लेखपाल के लिए भी। मुख्य सेविका और महिला स्वास्थ्य कर्मी केवल फीमेल्स के लिए थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पद देखने को मिले थे पेट 21। अगर पेट 22 की यहीं पे चर्चा कर लें कि पेट 22 से कौन कौन से पद देखने को मिले, तो ध्यान रखना कैसे कैसे पद देखने को मिले। पेट 22 में ग्राम पंचायत अधिकारी की चर्चा करें 1468 पद, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ। एक्सरे टेक्नीशियन की चर्चा करें 382 पद देखने को मिले थे। डेंटल दंत चिकित्सक दंत स्वास्थ्य कर्मी के 288 पद देखने को मिले थे। प्रवर्तन कांस्टेबल की चर्चा करें तो उसके 470 पद देखने को मिले थे। लेखाकार परीक्षक की चर्चा करें तो उसके 530 पद देखने को मिले थे। नेत्र चिकित्सक के, नेत्र परीक्षक के 157 और जूनियर असिस्टेंट 5512 पद, जिसके एग्जाम डेट अभी घोषित हुई है। स्टेनोग्राफर अर्थात अश्वलिपिक की चर्चा करें तो 333 पदों पे। वन रक्षक के 709 पद देखने को मिले थे। और मानचित्राकार ये डिपार्टमेंट के 289 पद। टोटल अगर वैकेंसीज की चर्चा करें तो 10,139 पद इसमें देखने को मिले थे। अगर पेट 2023 की चर्चा करें कि पेट 2023 से कितनी भर्तियां देखने को मिली थी, पेट 2023 से हम लोगों को स्टेनोग्राफर देखने को मिला 661 पदों के साथ। जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों की वैकेंसीज। और फीमेल हेल्थ वर्कर की चर्चा करें तो फीमेल हेल्थ वर्कर के 5272 पद। अगर यहीं पे एजीटीए की चर्चा करें तो एजीटीए के 3446 पद देखने को मिले थे। मंडी परिषद की चर्चा करें तो मंडी परिषद के 134 पद। जूनियर इंजीनियर सिविल के आए थे, जेई सिविल से आए थे 4016 पदों की संख्या। होम्योपैथी डिपार्टमेंट की चर्चा करें, होम्योपैथी डिपार्टमेंट में 397, एक बीसीजी करके आई थी, उसके 255 पद देखने को मिले थे। जूनियर असिस्टेंट एनालिस्टिक्स के पद आए थे, एक दो डिपार्टमेंट में आए थे, मेरे ख्याल से एक मंडी परिषद में आया था, उसके आए थे 361 पद। और जूनियर असिस्टेंट फूड में आया था, ये एक मेडिसिन का था एक फूड का था। फूड वाले में 417 पदों की वैकेंसीज थी और जो मेडिसिन की थे वो 361 पदों की वैकेंसीज थी। और ऐसे ही असिस्टेंट ऑडिटर के पद आए थे, असिस्टेंट ऑडिटर के पद आए थे वो 1828 पदों के। और असिस्टेंट स्टोर कीपर के पद आए थे वो आए थे 200 पद। और फार्मासिस्ट के पद आए थे 1002 पद। कुल मिला के इसके भी 21,226 पद देखने को मिले थे। इसमें से लोगों को क्या लगता है कि जो पद किसी वैकेंसीज के नहीं, स्पेशल वैकेंसीज के आए थे, उन पदों को लोग काउंट ही नहीं करना चाहते। वास्तविकता में देखी जाए तो 3 सालों के दौरान लगभग 52,000 पदों की वैकेंसीज भरी गई थी। और ये 52,000 नोटिफिकेशन शायद अभी भरे नहीं गए, अभी लोगों के पेपर चल रहे हैं, कुछ लोगों का रिजल्ट आना बाकी है, कुछ का सिलेक्शन होना बाकी है, ये क्रम अलग है। पर अगर आपको इस भर्ती प्रक्रिया में आना है, आप जॉब चाहते हैं,
तो सबसे पहले तो आपको पेट 25 का फॉर्म बनना पड़ेगा। पेट 25 का फॉर्म बनने के बाद इसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जब आप इसमें अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, मतलब टॉप स्कोरर आप बनेंगे, तब जाके आप किसी का मेंस दे नहीं पाएंगे। अभी अच्छे मार्क्स लाने के लिए द एग्जाम अड्डा क्या कर रहा है उस बारे में थोड़ी सी आपको हिंट दे देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा क्या मकसद है, किस तरह से हम आपका सिलेक्शन कराना चाहते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक छोटा सा मुहिम स्टार्ट किया है, सफलता सीरीज के नाम से। आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना है, जहां पे आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, यूपी पीटी का सफलता बैच। और ये बैच डेडिकेटेड है आप लोगों की सफलता के लिए, जिसके तहत हम लोग 120 दिनों का एक पूरा प्रोग्राम बना के चलेंगे। 120 दिन का ही क्यों कर रहे हैं, इससे जुड़ने के लिए एक नॉर्मल सी फीस पड़ेगी, जिसको आप दे के जुड़ सकते हैं। 120 दिन किस तरह से उठा, पेपर आप लोग मई में फॉर्म भरेंगे, बैच आप लोगों का मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट मंडे से, इस मंडे से ना स्टार्ट करके आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख से। 19 मई से आपका बैच प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। 19 मई तक अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये फीस मात्र 99 रुपीज होगी, वरना इसकी फीस आपको 199 देखने को मिल जाएगी। अभी आप लोगों की फीस केवल और केवल 99 रुपीज रखी जा रही, ताकि आप लोग जुड़ सकें, वरना इसकी फीस 199 हो जाएगी। जुड़ने के बाद इसमें मिलेगा क्या, उस बात को ध्यान रखो। सबसे पहले लाइव क्लास मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, जैसे कनिष्ठ एक्ट 5512 जित बैच के तहत चल रहा है, कि लोग अपनी गलतियां बताते हैं, मेरी ये गलतियां हुई, उन सभी गलतियों की क्लास लग जाती है, ताकि वो गलतियां दोबारा उनकी रिपीट ना हो, उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, ये चीजें मुख्य तौर पे मिलेंगी। और इसके साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट्स इसके मिनिमम प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो अभी तैयार है। और इसके अलावा जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आती जाएगी, वैसे वैसे इसके प्रैक्टिस सेट्स और बढ़ते जाएंगे। एग्जाम डेट कब हो सकती है, कब तक एग्जाम हो सकता है, तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसका जो एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, वो एग्जाम आप लोगों को सितंबर के माह में देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे हो जाए, पर सितंबर माह श्योर है। सितंबर माह को टारगेट करते हैं। मई का महीना हो गया थोड़ा आधा, जून का महीना हो गया, जुलाई का मंथ हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर में तो पेपर हो जाएगा। इस तरह से आपके 4 महीने पूरे होंगे। 4 महीने में हम लोग 120 दिनों 120 दिनों में क्या करेंगे, 90 दिन हम डिटेल बैचेस चलाएंगे, आखिरी के 30 दिन केवल प्रैक्टिस सेट्स होगा, और इसमें केवल रिवीजन सीरीज होगा। एक साथ 5 से 6 घंटे की क्लास होगी और रिवीजन उसमें कवर कराया जाएगा। अगर आपको हमारा सेशन, हमारा प्रयास पसंद है, सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों से शेयर करते। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, क्योंकि पढ़ना मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। ना अकेले में पढ़ाई अच्छी लगती है, ना अकेले में मुस्कुराहट अच्छी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।